Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is internet and wireless communication. Student, ये आज हमारा टॉपिक है जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर में, इसको स्टूडेंट आज हम जो है ऑनलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने इंटरनेट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का हम जो है स्टूडेंट हम टॉपिक हम जो है हमने आपसे किया डिस्कस बीकॉम थर्ड ईयर में। तो स्टूडेंट आज ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट इंटरनेट वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने जो है वायरलेस कम्युनिकेशन और इंटरनेट के बारे में हमने स्टूडेंट जो है कहना पड़ा कि इंटरनेट का ओरिजिन क्या है, कैसे स्टूडेंट ये डेवलप हुआ। तो आज स्टूडेंट हम वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में और भी स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में हम जानेंगे। जैसे स्टूडेंट मान लो भाई स्टूडेंट्स डेटा के कम्युनिकेशन करने की, जैसे स्टूडेंट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया डिस्कस कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स मेथड एंड फुल डुप्लेक्स मेथड। तो जैसे स्टूडेंट हमने सिंप्लेक्स में पढ़ा कि मतलब वी हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब डेटा जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और जैसे कि हम स्टूडेंट बोलते हैं टेलीविजन, टेलीविजन में स्टूडेंट जो सिग्नल्स जो आते हैं, जो हमारा हम ऊपर जो डिश एंटीना लगाते हैं, तो उससे जो सिग्नल्स जो हमारा जो है कैच करके फिर वो हमें टीवी में हमें सेटअप बॉक्स के द्वारा वो हमें शो होते हैं। लेकिन टीवी जो है कोई भी सिग्नल जो है वो उसको वापस नहीं करती। तो ये जो कम्युनिकेशन है क्या नाम है आपका सैटेलाइट के बीच में और टीवी के बीच में, ये जो है हमारा सिंप्लेक्स मेथड है। कीबोर्ड और स्टूडेंट जो कीबोर्ड है और मॉनिटर है, कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है ये भी आपका स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में स्टूडेंट क्या आता है, डेटा कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन बट एट वन टाइम, मतलब दोनों तरफ मूव करेगा लेकिन एक बार में एक ही तरफ, या जब वो जाएगा तो वो उस तरफ से रिटर्न नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी जो है स्टूडेंट वो हमारा एक एग्जांपल है हमारा हाफ डुप्लेक्स मेथड का। फिर स्टूडेंट हमारा आता है फुल डुप्लेक्स, मतलब डेटा कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर डेटा दोनों ही डायरेक्शन मूव करेगा। तो हमारा स्टूडेंट ये कराएगा फुल डुप्लेक्स, जैसे कि मोबाइल सेल फोन का जो कम्युनिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, देखिए अगर मान लो बात करते हैं कि कभी कम्युनिकेशन में एक तो स्टूडेंट हमारा होता है वायरलेस और एक तो वायर्ड। ठीक है, जैसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं भाई वायरलेस माउस भी आते हैं, वायरलेस की मतलब की बोर्ड भी आते हैं, वाईफाई का हम यूज करते हैं, वायरलेस फैसिलिटी का यूज करते हैं। तो सर वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है स्टूडेंट हमें जो है वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें स्टूडेंट कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमने बात करा, अभी सैटेलाइट क्या है, एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन ही है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा है सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। जो स्टूडेंट हमारा सेलुलर जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट, वो एक तरीके से स्टूडेंट हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ही कहलाता है। सेलुलर कम्युनिकेशन यानी कि ए सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्शन टू द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, मतलब वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मान लो स्टूडेंट भाई हम मोबाइल फोन पे स्टूडेंट जो हम बात करते हैं उसमें कोई वायर तो होता नहीं है भाई, क्योंकि भाई ये क्या है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है जो हम फोन पे बात करते हैं। फॉर एनी यूजर लोकेशन विद इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ सिस्टम, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी है, रेंज है, टावर्स की जो रेंज है वहां तक स्टूडेंट हम जो है उसके द्वारा बात करते हैं। द टर्म मोबाइल हैज ट्रेडिशनली बीन यूज फॉर क्लासिफाइड ए डिवाइस और टर्मिनल, मतलब जो मोबाइल स्टूडेंट वो एक डिवाइस है या टर्मिनल है जो कि उसको ये इंडिकेट करता है एंड कैन बी मूव ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जैसे कि सपोज दैट अब ऐसा नहीं कि हम भाई एक ही जगह पर हम खड़े होके मोबाइल से बात कर सकते हैं, हम अपनी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अभी आप घर पे हैं, फिर आप जो है ऑफिस चले गए या फिर आप स्कूल चले गए, तो कहने क्या मतलब है कि भाई ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो मतलब प्लेस को चेंज करने पे भी ये जो कम्युनिकेशन बना रहता है। तो सेलुलर सिस्टम एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूनिट्स ओवर ए लार्ज एरिया विद इन लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हाँ, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जैसे स्टूडेंट कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे सिग्नल्स चले जाते हैं, तो मतलब जो अब जहाँ जो टावर जो लगा हुआ है उस टावर से स्टूडेंट जो सिग्नल जो निकल रहे हैं, जो उसकी जो रेंज है, जो उसका स्पेक्ट्रम जो है, उसकी रेंज में जितने भी मोबाइल उपभोक्ता कि जो कम्युनिकेशन होंगे वो हो जाएंगे। जैसे ही वो उस रेंज से बाहर जाएंगे तो उनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम आएगी और वो उन सिग्नल्स को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। तो each mobile drive communicate via radio waves with one or more base station
ए कॉल फ्रॉम यूजर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर ड्यूरिंग कॉल, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड एज हैंड ऑफ। ठीक है ना, तो ट्रांसफरिंग कॉल की हमारा हैंड ऑफ करा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें कुछ स्टूडेंट टेक्नोलॉजी है जो हम स्टूडेंट्स हम मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट जीएसएम, यानी इसको बोलते हैं ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम स्टूडेंट एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इट इज ए डिजिटल जीएसएम, जैसा आपने स्टूडेंट नाम सुना होगा जीएसएम, जीएसएम मोबाइल यानी कि इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम। तो इट इज डिजिटल बेस्ड सिस्टम, ऑल डेटा एंड वॉइस आर ट्रांसमिटेड इनटू डिजिटल पैकेट्स, मतलब जो आपका डेटा है, जो वॉइस स्टूडेंट वो डिजिटल पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। इंटरनेट पर जो स्टूडेंट जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में मूव करता है। तो जीएसएम एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आपका डेटा है, जो आपकी वॉइस है, वो डिजिटल पैकेट्स के फॉर्मेट में मूव करती है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर बोथ सिस्टम आर डिफरेंट सो दैट द साइमल्टेनियस ऑपरेशन कुड बी इंश्योर्ड। तो मतलब ये स्टूडेंट दोनों ही ऑपरेशन हमारे एक साथ चलते हैं, डेटा और कम्युनिकेशन, तो ये स्टूडेंट हमारा साइमल्टेनियस जो है कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन एएमपीएस इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब अब देखो स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट जो है हमारा ये मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन है, तो स्टूडेंट ये करने के जो 3 तरीके हैं हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन में, एफडीएमए, सीडीएमए और टीडीएमए। एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। सीडीएमए स्टूडेंट हम बोल सकते हैं उसको कोलाइजन डिवीजन है, यस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। एफडीएमए, सीडीएमए यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कोड डिवीजन, टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के तरीके हैं। तो एफडीएम क्या है, इट इन दिस केस ईच यूजर इज असाइंड इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी विच इज यूनिक विद इन द ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब हर एक जो यूजर है स्टूडेंट, वो एक उसकी एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो उससे अटैच होता है भी कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो है एक मोबाइल उपभोक्ता जो है वो गेन करेगा। यूजर इज असाइंड इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी विच इज यूनिक विद इन ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम कॉल्ड चैनल, उसको हम बोलते हैं चैनल, कि भाई यूनिक जो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसमिट होगी उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका एफडीएमए। जैसे जीएसएम में क्या, इन जीएसएम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज यूज्ड, लेकिन हम स्टूडेंट जो जीएसएम है, जो हमारा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसमें स्टूडेंट जो है हम क्या यूज करते हैं, टीडीएमए यूज करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। इन दिस केस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम इज नॉट डिवाइडेड इनटू चैनल, मतलब टीडीएमए में स्टूडेंट जो है, जो हमारा स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, हम उसको चैनल में डिवाइड नहीं करते हैं, हम जो है उसको डिवाइड करते हैं एफडीएमए में। एफडीएमए में स्टूडेंट जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जो रेंज है, उसको हम चैनल में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन टीडीएमए में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन जीएसएम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस is used. In this case transmission spectrum is not divided into channels for each user, rather a user can use all spectrum but only for a fraction of time। वो पूरे स्पेक्ट्रम को स्टूडेंट यूज करता है, लेकिन एक टाइम के, मतलब टाइम लिमिट होती है, ठीक है, मतलब उसमें आपके चैनल्स नहीं होते, है ना। तो इट इज यूजर कैन यूज ऑल स्पेक्ट्रम बट ओनली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच कंप्लीट इंफॉर्मेशन कुड बी ट्रांसमिट, जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होती द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब तक पूरी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट नहीं होगी तब तक वो उसको जो है यूज करेगा हमारा टीडीएमए को। आफ्टर दैट अनदर यूजर ऑक्युपाइज द स्पेक्ट्रम टू ट्रांसमिट, उसके बाद जो है जो दूसरा यूजर है वो उसको ऑक्युपाई करेगा। आफ्टर ऑफ पैकेट बिल्डिंग डिजिटल डेटा टेक प्लेस ड्यूरिंग द गैप पीरियड एंड अगेंस्ट इट इज ट्रांसमिटेड। तो कहने मतलब ये है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, तो टीडीएमए में स्टूडेंट क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके द्वारा मतलब जो है यूजर उस स्पेक्ट्रम को एक्सेस करता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टीडीएमए है। और एफडीएमए में किस इंडिपेंडेंट यूजर, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। फिर स्टूडेंट हमारा जो तीसरा है हमारा सीडीएमए यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए is also a cellular phone technology as code division multiple access. In this case user is not separated in frequency and time of utilization of spectrum, मतलब यूजर जो है ना तो जो है फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करता है, ना ही
वो है टाइम यूटिलाइजेशन को जो है फॉलो करता है। हियर ईच यूजर इज असाइंड यूनिक डिजिटल कोड। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम हर एक यूजर को एक डिजिटल कोड असाइन करते हैं विद इन कोड्स ऑफ वॉइस डेटा। जब वो वॉइस डेटा का यूज करता है तो हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, एक जो है हम डिजिटल कोड उसको असाइन करते हैं। द रिसीवर यूज द सेम कोड फॉर डिकोडिंग ऑफ द इनकोडेड डेटा। तो जो रिसीवर है, जो मतलब उस डेटा को रिसीव करेगा, तो वो भी उसी कोड को यूज करता है डेटा को डिकोड करने के लिए। तो इन एफडीएमए टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ चैनल्स। अब जाहिर सी बात है एफडीएमए में स्टूडेंट हम चैनल में डिवाइड करते हैं तो वो चैनल के ऊपर डिपेंड होते हैं। विद इन टीडीएमए इट डिपेंड अपॉन द टाइम स्लॉट्स। जैसे टीडीएमए में टाइम स्लॉट्स होते हैं, इन सीडीएमए द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर डिपेंड ऑन द टोटल इंटरवल स्पेक्ट्रम। और सीडीएमए में स्टूडेंट जो है हमारा जो स्पेक्ट्रम है उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा ये सीडीएमए, एफडीएमए और टीडीएमए स्टूडेंट ये हमारे जो है स्पेक्ट्रम की टेक्नोलॉजी है, रेंज की टेक्नोलॉजी है, जिससे जो है यूजर यूज करते हैं और जो है वो उनका कम्युनिकेशन होता है। तो ये स्टूडेंट एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन की। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइबर में स्टूडेंट क्या है, आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, बिकॉज इसमें जो डेटा है उसकी जो बैंडविड्थ है, उसकी जो उसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो देयर आर टू बेसिक अप्रोच ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग मटेरियल मीड वायर्स। हम वायर्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। तो स्टूडेंट वायर का यूज करेंगे तो वायर में स्टूडेंट हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर इज द वायरलेस मीडियम। तो अगर वायर की बात करेंगे तो वो हमारा वायरलेस मीडियम नहीं है। वायर्ड ट्रांसमिशन इज वर्सेटाइल मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन विच कंट्रोल द गाइडेड और अनगाइडेड मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो होती है तो स्टूडेंट उसको कंट्रोल करने के लिए गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का हम यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वायर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फाइबर जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फाइबर ट्रांसमिशन है, फाइबर जो हमारा ऑप्टिक्स है, वो स्टूडेंट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है आज की डेट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ कोडेड ऑप्टिकल सिग्नल्स विद लेस ऑटोटेशन। मतलब ये स्टूडेंट ऑप्टिकल सिग्नल्स के द्वारा भेजते हैं, इसमें स्टूडेंट जो हमारा सिग्नल वो वीक नहीं होता और बहुत फास्टली मूव करता है वायर के अंदर। ऑटोटेशन इज अ फिनोमेनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स डिक्रीज विद डिस्टेंस। फाइबर ऑप्टिक केबल इज कोएक्सियल कलेक्शन ऑफ ग्लास ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, कोएक्सियल की तरह, डिजाइन इन फॉर्म ऑफ थिक एंड हायर लाइक वायर्स। ठीक है, फाइबर इन मेड ऑफ द ऑप्टिकल मटेरियल कोर, इसको हम कोर बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है इस पे हमारा फाइबर ऑप्टिक्स वर्क करता है। तो टोटल कंटेनमेंट ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटमॉस्फेयर इंटरफेरेंस और हाई बैंडविड्थ। तो इस स्टूडेंट हमारा हाई बैंडविड्थ है और इसमें जो हमारा जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारे जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हमारे मतलब प्रकार थे। और स्टूडेंट जैसे कि स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसएम। तो देखिए आज आपने स्टूडेंट एक जैसे मान लो एक स्टूडेंट हम मोबाइल में एक बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं जिसका नाम है यूएसएसडी यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जिसको स्टूडेंट हम *9*#*99 करके जो कोड है वो स्टूडेंट हम जो है डायल करेंगे अपने मोबाइल पर। तो स्टूडेंट बिना इंटरनेट के बैंकिंग से जुड़ना, बैंकिंग सेवा जो हम जो है वो इस यूएसएसडी कोड के द्वारा प्राप्त मतलब कर सकते हैं। तो जो यूएसएसडी है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, वो जो है स्टूडेंट जीएसएम टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज करता है यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक कोड है, कोड को डायल करके हम बैंकिंग की सुविधा अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा था मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। और फिर स्टूडेंट देखिए इसमें हमारा एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो जैसा स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि मतलब प्रोटोकॉल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे स्टूडेंट टीसीपी/आईपी हो गए, यूडीपी हो गए, वेप हो गए, एचटीटीपी हो गए हैं, और आपका जो है स्टूडेंट एचटीटीपीएस हो गए, है ना,
टीपी हो गए। तो सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस। जैसे स्टूडेंट ईमेल को सेंड करने के लिए हम एसएमटीपी का यूज करते हैं, ईमेल को रिसीव करने के लिए हम आईएमएपी का यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ए वायरलेस इंडस्ट्री केम इनटू विद द आइडिया ऑफ वेब वाज पब्लिश्ड बाय वेब फॉर ए कम्युनिकेशन इन ए कम्युनिकेशन मैनर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमारा जो वेब है तो चेकिंग जो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो हमारा वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है तो स्टूडेंट तो वेब स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट चेकिंग ट्रेन इन्फॉर्मेशन, टिकट परचेज, फ्लाइट चेक, चेकिंग वेदर कंडीशन, लुकिंग फॉर स्टॉक वैल्यूज, सर्चिंग फोन नंबर्स, सर्चिंग एड्रेस, चेकिंग द रिजल्ट। तो ये जो प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स, ये जो हम जो काम करते हैं इसमें स्टूडेंट जो है हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट था हमारा वायरलेस एप्लीकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। जो स्टूडेंट आज हमने ये पार्ट 2 में हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट फर्स्ट में, वो आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।